अरबपति, खरबपति, करोड़पति, ये पैदाइशी करोड़पति है। आप हैरान हो जाएंगे, बेनजीर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद 3 पे फॉल करते हैं। अब मैं क्लियर कैसे करूंगा? दुनिया में जितने भी क्रिकेटर आए हैं, वसीम अकरम जैसी क्रिएटिविटी किसी में नहीं आई। ऐसा बच्चा पैदा हो गया, ऐसे बच्चे को नौकरी में जाया ना करें, ना करें, आर्ट में जाया ना करें। ये है बॉर्न बिजनेसमैन। ये अरबपति बच्चा आ गया आपके पास, इसको बिजनेस की एजुकेशन सुलाजू, अमन वाला, मोहब्बत वाला और आखिरी हद तक सुलह करने वाला। पहला रिलेशन, पहला इश्क, पहली दोस्ती इनकी फ्लॉप होनी है, और अगर मंगनी नहीं टूटी तो इनकी शादी क्राइसिस में रहेगी सारी जिंदगी। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई किच, कोई ना कोई, इसे स्ट्रगल का नंबर कहते हैं। अब जो हम बात करेंगे ना, सबसे अहम बात जो पेरेंट्स गलती करते हैं, 3 नंबर। अच्छा, ये ध्यान से पेरेंट्स सुन लें। अगर किसी घर में ये बच्चा पैदा हुआ है तो वो समझे कि बारिश की बरसात हुई है, नोटों की। अरे अच्छा। अरबपति, खरबपति, करोड़पति, ये पैदाइशी करोड़पति है। बिजनेस ग्रुप। अच्छा, ये से हम पहले दो, एक और आ गया, ये बिजनेस ग्रुप है। यानी कि ऐसा बच्चा जब किसी घर में पैदा होता है तो इसके अंदर तख्लीक और क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा होती है, ये जग को नए अंदाज से बनाएगा, पेंसिल को नए अंदाज से बनाएगा, चीज नहीं बनाएगा। वाह, अच्छा, यानी कि इसकी खूबी है, इसके करिश्माती पर्सनैलिटी होगी, इसकी तख्लीक इसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, और सरगर्म होगा, आजाद ख्याल होगा, मस्त होगा, यानी कि तेज एक्टिव होगा। अदारा बनाएगा, 400-500 बंदे नीचे काम कर रहे हैं, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, लगे भाई, इसे बिजनेस ग्रुप कहते हैं। यानी कि इसे मैं जब कुछ एक बंदा मेरे पास आया, जब उसको मैंने कहा बहुत खरबपति आदमी था, तो मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ, मैं फिर अक्सर कहता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या 3 है या 12 या 21, 30 है। कहता मेरी 21 है। कहता आपको कैसे पता लगा? मैं कहा जी बिजनेस ग्रुप पे। कहता मैं एक डॉक्टर था, केई में पढ़ता था, लेकिन जब घर से निकलता था 2 कपड़े लेने, वहां से तो बेच के घर जाता था। अच्छा। आम डॉक्टर बच्चा सोच रहे। एक और बंदा मुझे बिजनेस में बड़ा मिला, कहता मुझे आदत थी, मैं माशे लेकर, बचपन से मुझे आदत थी पैसा कमाने की। ये पैसा कमाने का शौक ही नहीं होता है, तो मैं माशे लेनी, माशे बेच के घर जाना। अब आम स्टूडेंट जो है वो ऐसी मक्त नहीं कर, मैं क्यों करूँ? इनको बचपन से शौक होता है, इनकी जो खूबसूरती है ना, क्रिएटिविटी, तख्लीक है, नई चीजें तख्लीक करना। ये कहते हैं हमने नई चीज तख्लीक करनी है। आप हैरान हो जाएंगे, बेनजीर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद 3 पे फॉल करते हैं। अब मैं क्लियर कैसे करूंगा? दुनिया में जितने भी क्रिकेटर आए हैं, वसीम अकरम जैसी क्रिएटिविटी किसी में नहीं आई। तख्लीक बिल्कुल सही, स्विंग, अंदर बार। इंजमाम उल हक सारी दुनिया कहती थी कि ये एक भारी बंदा है, फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन उसके दुनिया में कहती कि फास्ट बॉलिंग को उससे अच्छा कोई नहीं खेलता। जावेद मियांदाद सारे कहते थे खड़ा होने का स्टाइल ठीक नहीं है, क्रिएटिविटी पहली दफा रिवर्स फीस उसने की, यानी कि ब्रेन, इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, तख्लीक, बिजनेस। अब पेरेंट्स क्या गलती करते हैं? ऐसा बच्चा पैदा हो गया, ऐसे बच्चे को नौकरी में जाया ना करें, आर्ट में जाया ना करें। ये है बॉर्न बिजनेसमैन। ये अरबपति बच्चा आ गया आपके पास, इसको बिजनेस की एजुकेशन कारोबार, इसको जब बिजनेस की एजुकेशन देंगे उसमें फायदा होगा। और जो पत्थर इनका बनता है, लकी नंबर ज़मुर्द, ऐसा बच्चा जहां पे इनका लकी नंबर ज़मुर्द होगा, खुशबू इसकी भी गुलाब होगी। और दूसरी बात, लकी डेट नंबर इसका 3, 12, 21, 30, बिल्कुल ठीक हो गया। 3 हमारे देखने वाले को समझ आ गई होगी। तो ये बंदा अगर किसी घर में पैदा हो गया, आप उसको बाहर भेजते हैं, आप उसको नौकरी पे लगाते हैं, तो इसे ऐसी है कि कजाफी स्टेडियम को वाले प्लेयर को आपने टेबल टेनिस पे खड़ा कर, वो फिर आपका अपना कसूर, या इंटरनेशनल प्लेयर को आपने छोटे से गांव में, वो फिर आपका अपना कसूर। आपको क्या चाहिए पेरेंट्स को? आगे हम ये भी बताएंगे नाम कैसे रखने हैं। पेरेंट्स को चाहिए बच्चा आ गया बिजनेसमैन, इसके अंदर बचपन से क्रिएटिविटी है, बचपन से कहता मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। जब ऐसे लोगों से मिलता हूं ना, कहता मैंने बड़ा काम करना है। अच्छा, कुछ लोग मेरे और आप जैसे दरवेश कहते जो हो रहा है ठीक हो रहा है, एक कहते नहीं, मैं अगर इस पर्दा स्क्रीन पे दुनिया में आया, मैं कुछ करके जाना, मैं नहीं मरना। अच्छा, फिर इनकी छोटी बात का एक पीछे में गलती कर गया थोड़ी सी, जो हमारे 1 नंबर वाले, उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है बात का, उनको वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। अच्छा। जो और ये जो हमारे आ गया ना, जो 2 वाले मैंने बताया, उनको एलर्जी के वजह से प्रॉब्लम होती है, और ये 3 वाले को एलर्जी होती है बात। इनको वेजिटेरियन रहना चाहिए, गोश्त की तरफ कम जाना चाहिए ताकि ठीक रहे इनका। अब इनको करना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि इसको इसका सूटेबल नाम देने के बाद बिजनेस एजुकेशन देना है, छोटा मोटा कारोबार कराएं। इनके अंदर वो टैलेंट, अच्छा कुछ लोग एक और होते हैं, टैलेंट होता है, मुकद्दर साथ नहीं देती, इनका मुकद्दर और शुर्त साथ होता है, साथ दे रहा होता है। वाह। कुछ लोग टैलेंट बहुत लोगों में होता है,
शोहरत साथ नहीं देती, शोहरत साथ नहीं, शोहरत आती नहीं साथ, हाँ। वो बनाई चीज बिकती नहीं। हाँ। इनकी चीज पागलों की तरह। मुझे इसकी मिसाल अभी याद आती है, आज से 30 साल पहले की बात है। मेरे पास बंदा एक बरी में आया तो उसकी डेट ऑफ बर्थ सेम थी। मैं कहा यार तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बड़ी अच्छी। कहता मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। वो एक बड़ी अरसे से काम करते। मैं क्या कहता पहले बाल पॉइंट आता था, कैप उतार लेते थे। बेटा मेरे पास है, कहती जी मैंने बाल पॉइंट में नहीं, कैप उतारी नहीं, क्लिक करके नीचे, क्लिक करके ऊपर। ओए अच्छा, वाह वाह वाह, अच्छा। हाँ, तसव्वुर करें जब वो बाल पॉइंट आया है, हाँ, पूरी बाल पॉइंट को खा गया। हाँ, वो एक चीज और लेवल पे चली गई। हाँ, पहले कैप उतारते थे बाल पॉइंट से, फिर लगाते थे, मुश्किल आती थी। उस बच्चे ने कहा कि ये क्या बात है कि यहीं पे इसको क्लिक करे नीचे, ये क्लिक करे ऊपर हो जाए। हाँ। वो बाल पॉइंट। इसी तरह कुछ और चीजें मेरे दुनिया में ऐसी आती जब चीज आप बनाते नहीं, वो जो ऐसा बच्चा होता है उसको क्रिएटिविटी कहती है कि ये चीज बनाओ, ये चीज बनाओ। बिल्कुल सही। मुआशरे में, मार्केट में, सोसाइटी में किसकी डिमांड है, जब हम वो चीज बनाएंगे तो कामयाब होंगे। तो 3 नंबर वाला बच्चा दुनिया में जब भी आता है, अगर उसको उसके साथ कोई इनोवेशन लेके आता, तख्लीक लेके आता, आपको उसकी तख्लीकी सलाहियतों का फायदा उठाना है, उसको बिजनेस में डालना, चाहे पकौड़ों की दुकान, चाहे दही भल्ले की दुकान, वो क्रिएटिविटी ला के इस दुनिया में कुछ करके जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। 3 नंबर क्लियर हो गया। नंबर 4 आ गया सर। हाँ, नंबर 4 के हवाले से आप हैरान हो जाएंगे कि जो अल्लाह के हम वैरायटी पे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक नई वैरायटी मिलेगी। सुलाजू, अमन वाला, सुलाजू, अमन वाला, मोहब्बत वाला, और आखिरी हद तक सुलह करने वाला। आखिरी हद तक सुलह करने वाला। फिक्रा क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग लड़ते हैं फिर लड़ाई कर लेते हैं। हाँ। ये आखिरी हद तक उनको रास्ता निकालते हैं। वाह वाह वाह, जुड़े रहता है। रिश्ता अगर कर गया ना किसी के साथ इन्होंने, इन्होंने आखिरी हद तक निभाना है। वाह वाह वाह, आखिरी हद तक निभाना है। लेकिन इसकी सुलाजू वाला भी है, अमन वाला भी है, दरवेश भी है, बेनियाज भी है, और बेनियाज है, इसके पैसे से कोई नहीं परवाह, पैसा दौलत इसके लिए बेनियाजी है, और बेनियाजी है, शरीफ आदमी, जेंटल। और दूसरी बात है क्रिएटिविटी जो है ना, अदब के वाले से बहुत ज्यादा होती है इसमें। ओके, अदब के वाले से। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सबसे इसका जो देखने वाले जो देखेंगे वो परेशान होंगे, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। अच्छा, ये भी है। 4 का फॉल्ट क्या है कि इसको कोई भी चीज पहली अटेम्प्ट नहीं मिलती। मंगनी टूटेगी, पहली नौकरी टूटेगी, हर चीज सेकंड अटेम्प्ट। ओए होए, दुनिया में कुछ 2-3 किस्म लोग, कुछ लोग आते हैं उनको सारी जिंदगी कुछ मिलता ही नहीं। कुछ लोग आते हैं उनको पहली अटेम्प्ट में मिलता है। 4 नंबर वो ग्रुप है जिसको सेकंड अटेम्प्ट में मिलता है। मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ये खुश हो जाए। इनका सफाई का काम है तो आईजी करेगा, साइकिल का काम है बुलडोजर करेगा। जब ये गिर के थक जाते हैं ना, ये कहेंगे कमेंट्स में कि मैं जब थक जाता हूँ अचानक अल्लाह की मदद आ जाती है। यानी कि इनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और इनकी ये वो ग्रुप है जिसकी 80% मंगनी टूट जाती है। रिलेशन पहला इनका फ्लॉप होना ही होना, क्योंकि इन्होंने पहली बेचारे ने पहली कोशिश नहीं मिलनी। पहला रिलेशन, पहला इश्क, पहली दोस्ती इनकी फ्लॉप होनी है। और अगर मंगनी नहीं टूटी तो इनकी शादी क्राइसिस में रहेगी सारी जिंदगी। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई किचकिच, कोई ना कोई, इसे स्ट्रगल का नंबर कहते हैं। इनकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ना कोई रोला आ गया, लेकिन काबिल एतबार। अच्छा, फेथफुल, काबिल एतबार, फेथफुल। दरवेश बेनियाज होते हैं ना, कोई करख्ती नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सारा कुछ उसमें नहीं है। दुनिया में मोहम्मद, फिर जो हडल इनको आती है, शेन वार्न, मोहम्मद अमन का मैं जिक्र करूंगा। शेन वार्न कितना बड़ा प्लेयर था, लेकिन शराब के चक्कर में, एडिक्शन के चक्कर में काबू आता रहता था। मोहम्मद आमर हमारा 4 नंबर था। 4 नंबर, ओए होए, इतना बड़ा लेजेंडरी बॉलर उसमें। उस हडल ने इसको किया ना, रुकावट हडल, इतना बड़ा टैलेंट फुल होता है। शेन वार्न उससे बड़ा लेग स्पिनर आया कोई नहीं। मोहम्मद आमर देखे, वसीम अकरम उससे बड़ा कोई नहीं आया। लेकिन कोई ना कोई रोला, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई रोला, कोई ना हडल रुकावट जिंदगी में चलती रहती है। आखिर में हम ये भी बताएंगे एक और नंबर भी है हडलबाज, जिसमें बात करके बेचारे को करना क्या चाहिए। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हडल की जिंदगी में ना कोई आती रहती है। अच्छा, इनकी क्योंकि इसका रुकावट का साल कहते हैं। खुशखबरी ये है कि आखिरकार इनको मिल जाती है। अच्छा, एक और इनकी खूबसूरती है कि बेनियाज होते हैं, सुलह जो होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। कोई रिश्ता अगर चल रहा है ना तो आम बंदा फरी तोड़ता है, ये आखिर तक साथ जुड़े रहते हैं। ये कहते नहीं हमने इस रिश्ते को बचाना है, उसको मालिक पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी महीने की वही 4, 13, 22, 31, बिल्कुल सही। हाँ जी, किसी महीने की। और नीलम जो पत्थर है इनको सूट करता है। वाह वाह, बड़े कम लोगों को सूट करता है। अच्छा, नीलम जो पत्थर इनको सूट करता है, और सुर्ख हकीक भी सूट करता है। सुर्ख हकीक, वाह वाह, बड़े कम लोगों को ये सुर्ख हकीक सूट करता है। और संदल और कस्तूरी इनकी खुशबू है। ओए संदल और कस्तूरी अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी पे, इनके शऊर पे, इनके दिमाग पे, इनके लाशऊर पे इनको कंफर्टेबल होते हैं। ये बड़े खुश रहते हैं इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि स्ट्रगल नंबर है, ये बेचारे इनके रिश्ते, रिलेशन, हर चीज़ में टूट फूट का शिकार रहते हैं। लेकिन जेंटल होते हैं। कोई और होते तोड़पन कर दे। सुलाजू होते हैं, कहते कोई नहीं कोई रास्ता निकलेगा, कोई नहीं कोई रास्ता निकलेगा, कोई नहीं कोई रास्ता निकलेगा। बेनियाज होते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं सूफी बनिश होते हैं। बेनियाजी नहीं आती ना। तो ये नंबर इनका। अब जो अगला नंबर मैं बताऊंगा ना आपको, उस पर आप हैरान हो जाएंगे।